सऊदी अरेबिया के मदीना में अल मस्जिद अन नबवी यानी प्रॉफिट्स मॉस्क एक रोशनी की निशानी की तरह खड़ा है। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है। इसके चमकते हुए सुनहरे गुंबद और ऊंचे मिनार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पवित्र मस्जिद पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए। ये जगह उनके लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। मक्का में ग्रांड मॉस्क के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थान है। दोनों मस्जिदों का अपना अपना महत्व है, लेकिन अल मस्जिद अन नबवी का इतिहास और उसकी पवित्रता कुछ अलग ही है। इस पूजा स्थल के दर्शन के लिए हर साल लाखों यात्री मदीना आते हैं। ये यात्रा उनके लिए एक जीवन का अनुभव होता है, जहां वे अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने धार्मिक कर्तव्य को निभाते हैं। मस्जिद का इतिहास प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण बिताए और ये जगह उनकी शिक्षाओं का प्रतीक है। यही वो जगह है जहां उन्होंने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की थी। ये स्थान उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जहां वे अपने धर्म के मूल्यों को याद करते हैं। ये मस्जिद इबादत, ज्ञान और सामुदायिक मिलान का एक केंद्र था। यहाँ लोग कुरान का अध्ययन करते हैं, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आज भी ये हर तबके के लोगों को प्रेरित और एकजुट करता है। ये जगह एकता और शांति का प्रतीक है, जहां लोग अपनी भिन्नताओं को भूलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 602 एडी में प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मक्का से मदीना चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक मस्जिद बनाने का फैसला किया। मस्जिद उसी जमीन पर बनाई गई थी जहां उनके उन्त ने आरंभ किया था। शुरुआती डिजाइन सिंपल था, मिट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से बनाया गया था। ये नमाज पढ़ने और सामुदायिक मिलान का काम करता था। ये छोटी सी मस्जिद सिर्फ एक इमारत से कहीं बढ़कर थी। ये नई मुस्लिम कम्युनिटी का दिल था। यहाँ प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम ने नमाज पढ़ाई, प्रवचन दिए और इंसाफ किया। ये शुरुआती मुस्लिम्स के लिए शरण और राहत की जगह थी। सदियों से अल मस्जिद अन नबवी का कई बार विस्तार और रेनोवेशन हुआ है। हर एक डायनेस्टी उमैयद से लेकर ऑटोमन्स तक ने अपना आर्किटेक्चरल निशान छोड़ा है। आज ये मस्जिद अलग अलग इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक शानदार मिश्रण है। इसके विशाल कोर्टयार्ड के चारों तरफ प्रेयर हॉल्स हैं जो इंट्रिकेट डिजाइन से सजाए गए हैं। मस्जिद की सबसे प्रमुख विशेषता इसका ग्रीन डोम है, जो प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम की कब्र के ऊपर बनाया गया है। डोमे का वाइब्रेंट ग्रीन कलर शांति, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। मस्जिद के ऊंचे मिनारेट्स अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स के साथ दिन में 5 बार नमाज के लिए बुलाते हैं। ग्रीन डोम सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है, ये प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए श्रद्धा और प्यार का प्रतीक है। इसका निर्माण 13th सेंचुरी में हुआ था और तब से यह मस्जिद और खुद मदीना का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है। डोमे का अंदर का हिस्सा भी उतना ही शानदार है, जहां कुरान की आयतों को सुंदर कैलीग्राफी में लिखा गया है। दुनिया भर से यात्री मदीना आते हैं ताकि ग्रीन डोम के दर्शन कर सके और प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। ये अल्लाह के एंटिम मैसेंजर के लिए मुस्लिम्स के स्थिर प्यार और श्रद्धा का प्रमाण है। आसमान को छूते मिनारेट्स नमाज का आवाहन। मस्जिद को उस ऊंचे मिनारेट से सजाया गया है जो हर एक आसमान की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ये मिनारेट सिर्फ आर्किटेक्चरल एम्बेलिशमेंट्स नहीं हैं, ये इस्लामिक ट्रेडिशन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निभाते हैं। दिन में 5 बार नमाज के लिए आवाहन यानी अधन इन मिनारेट से किया जाता है, जो मदीना शहर में गूंजता है। अधन की मधुर आवाज मुस्लिम्स के लिए अपने रोज के काम रोककर अल्लाह की तरफ रुजू होने का एक यादगार है। अल मस्जिद अन नबवी के मिनारेट्स अपनी भव्य उपस्थिति के साथ इस्लाम के आस्था और श्रद्धा के आवाहन के प्रतीक हैं। पवित्र कमरा जहां बरकत निवास करती है। मस्जिद अल नबवी के इस पवित्र स्थल को देखकर एक अलग ही शांति का एहसास होता है।
मस्जिद के अंदर अपरिमित पवित्रता का एक कमरा है जिसे रवदाह अल शरीफा के नाम से जाना जाता है। इस कमरे की हर एक बात, हर एक कोना एक अलग ही पवित्रता और आध्यात्मिकता का एहसास दिलाता है। ये मानना है कि ये कमरा प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ साथ उनके साथियों अबू बकर और उमर में अल्लाह बी प्लीज्ड विद देम का आखिरी विश्राम स्थल है। इन पवित्र व्यक्तियों की याद में ये स्थल हर एक मुसलमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रवदाह को मुस्लिम्स के लिए धरती पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ आने वाले हर एक यात्री के लिए यह एक सपने जैसा होता है जहां वो अपनी आत्मा को शुद्ध करने आते हैं। यात्री रवदाह में प्रवेश करने और प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम की कब्र के पास अपनी नमाज अदा करने के लिए तरसते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हर एक प्रार्थना, हर एक दुआ एक अलग ही महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर की गई प्रार्थना में विशेष बरकत होती है और उनके जवाब मिलने की संभावना अधिक होती है। यहाँ की गई प्रार्थनाओं में एक अलग ही शक्ति होती है जो हर एक मनोकामना को पूरा करने का वचन देती है। रवदा का वातावरण घन शांति और आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ है। यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति को एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास होता है जो उनके जीवन को एक नए रूप में बदल देता है। सीखने और चिंतन का स्थान। शुरुआत से ही अल मस्जिद अन नबावी इस्लामिक सीखने और स्कॉलरशिप का केंद्र रहा है। मस्जिद में एक विशाल लाइब्रेरी है जो दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ कुरान, हदीस, प्रोफेट की कही गई बातें और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का अध्ययन करने आते हैं। मस्जिद का शांत वातावरण आध्यात्मिक चिंतन और मनान के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। मस्जिद के कोर्टयार्ड अपने छायादार क्षेत्रों और फव्वारों के साथ रेगिस्तान की गर्मी से राहत प्रदान करते हैं और प्रार्थना और चिंतन के लिए एक शांत सेटिंग प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक गतानायेन प्रोफेट के जीवन का साक्षी। अल मस्जिद अन नबवी इस्लामिक इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यही वो जगह थी जहां प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने पहले इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। मस्जिद ने कई शुरुआती मुस्लिम अभियानों के लिए बेस के रूप में काम किया। यह प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रवचनों और घोषणाओं का स्थल भी था। मस्जिद का इतिहास शुरुआती मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों और सफलताओं का प्रमाण है। यह प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम के अचल विश्वास, बुद्धि और नेतृत्व की याद दिलाता है। तीर्थ स्थान लाखों लोग नमाज माइन शामिल होते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों मुस्लिम्स मक्का की तीर्थ यात्रा करते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने रूहानी सफर पर निकलते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों मुस्लिम्स मक्का की तीर्थ यात्रा करते हैं। हज के दौरान ये लोग काबा के चक्कर लगाते हैं जो एक पवित्र और रूहानी अनुभव होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने रूहानी सफर पर निकलते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। कई यात्री मदीना भी जाते हैं ताकि अल मस्जिद अन नबवी के दर्शन कर सके और प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। मदीना का सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना मक्का का, क्योंकि यहाँ लोग अपने नबी के प्यार और शांति का पैगाम लेकर आते हैं। मस्जिद में भारी संख्या में नमाज पढ़ने वालों को जगह मिल सकती है, खासकर शुक्रवार की नमाज और रमजान के पवित्र महीने के दौरान। ये वक्त होता है जब मस्जिद भर जाती है और लोग एक साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान के महीने में ये जगह और भी पवित्र हो जाती है। इन समयों के दौरान वातावरण विद्युतीय होता है क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयताओं के लोग एकता और प्रार्थना में एक साथ आते हैं। ये एक ऐसा दृश्य होता है जो देखने लायक होता है जब लोग अपनी सभी फर्क भूलकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। यह इस्लाम की सार्वभौमिकता और शांति और भाईचारे के संदेश का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जब लोग नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं तो ये एकता और शांति का पैगाम और भी मजबूत हो जाता है। ये दृश्य हमेशा याद दिलाता है कि इस्लाम एक शांति और प्यार का धर्म है।
अल मस्जिद अन-नबावी एक अनंत विरासत। अल मस्जिद अन-नबावी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एक अनंत विरासत और आस्था की स्थिर शक्ति का प्रमाण है। ये दुनिया भर के मुस्लिम्स को प्रेरित और एकजुट करना जारी रखता है। मस्जिद का शांति, सहिष्णुता और एकता का संदेश हर तबके के लोगों के साथ गहरी गूंजता है। जब तक इस्लाम बरकरार रहेगा, अल मस्जिद अन-नबावी रोशनी का एक बीकन बना रहेगा, हृदयों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें इस्लाम के कभी न खत्म होने वाले संदेश की याद दिलाता रहेगा।